मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव जीतने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी पर राजमहल और चाईबासा सीट जीतने को लेकर बेहद ही दबाव है। झारखंड बीजेपी अब 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जुट गई है। 2024 में फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर सत्ता दिलाने के लिए झारखंड बीजेपी अपना अहम योगदान करने वाली है। झारखंड बीजेपी ने झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से अधिक जीतने का प्लान बनाया है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में झारखंड की सभी सीटों जीतने के लिए भाजपा की ओर से नया प्लान बनाया गया है। चाईबासा और राजमहल सीट पर जीत दर्ज करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने नया टास्क दिया है। एक केंद्रीय मंत्री इन दोनों सीटों पर एक दिन का प्रवास करेंगे। यूँ तो कहने के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी काफ़ी वक्त बचा हुआ है, लेकिन चुनावी तैयारियों के लिए बीजेपी लगातार जुटी हुई है। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा और कांग्रेस ने अपनी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसे देखते हुए राज्य स्तर पर क्षेत्रीय दल भी चुनावी प्रबंधन और रणनीति में जुट गए हैं। राज्यों में जिन दलों की सरकार है उनका विकास से ज़्यादा ध्यान लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर केंद्रित हो गया है। झारखंड भी इससे अछूता हुआ नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और अन्य राजनीतिक दलों की कवायद जारी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस भी लगातार अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं, लेकिन बीजेपी इन सभी राजनीतिक दलों से काफ़ी आगे दिखाई दे रही है। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने 2024 के लोकसभा चुनाव में उन 174 सीटों पर खास फोकस किया है जहां पर पार्टी पिछले चुनाव में जीत नहीं दर्ज कर पाई थी। झारखंड में सिंहभूम और राजमहल ऐसी 2 सीटें हैं जहां पार्टी पिछले चुनाव में हार गई थी। राज्य की 14 लोकसभा सीटों में से सहयोगी आजसू को 1 सीट समेत भाजपा के पास 12 सीटें हैं। 4 दिन पहले अमित शाह के नेतृत्व में हुई बैठक में झारखंड की इन दोनों सीटों पर भी चर्चा की गई थी। चाईबासा और राजमहल सीट को जीतने का लक्ष्य प्रदेश नेतृत्व को दिया गया है और ऐसे में पिछले लोकसभा चुनाव में राजमहल लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी हेमलाल मुर्मू को 39% वोट मिला था, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के विजय हांसदा को 48% वोट मिला था। वर्ष 2014 के तुलना में भाजपा का वोट प्रतिशत काफ़ी बढ़ा है। भाजपा उम्मीद कर रही है कि 2014 में उन्हें जीत हासिल हुई थी और ऐसी स्थिति में अब 2024 में भी उनको जीत हासिल हो। 2019 में बीजेपी के जो प्रत्याशी थे उनसे जीत काफ़ी दूर रह गई थी। वहीं रेणुका सिंह हाल ही में चाईबासा का दौरा किए हैं। आदिवासी बहुल इस सीट पर भाजपा के पास जीतने वाला चेहरा कौन होगा यह देखना दिलचस्प होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी गीता कोड़ा से भाजपा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ को हार मिली थी। विधानसभा चुनाव में भी पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। भाजपा को अब उम्मीद है कि देश में आदिवासी और जनजातीय समाज के लिए मोदी सरकार की ओर से किए गए कार्यों और देश में राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू को निर्वाचित करने पर अब शायद आदिवासियों का साथ बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई देगा और ऐसे में बीजेपी अब पूरी तरह से फोकस करके ये चल रही है कि राजमहल और चाईबासा सीट उसके झोली में जाए। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।